पवित्र दीक्षा भूमि पर हूँ और 2 अक्टूबर को जो है धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस जो 69वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिन बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि भंते विनाचार्य की जो धम्म ध्वज यात्रा महाराष्ट्र से निकली थी, उनके जो आयोजक है मेरे साथ में और उनसे हम बात करेंगे क्योंकि जो कल जो यहाँ पर दीक्षा भूमि स्मारक समिति की जो पत्रकार परिषद हुई थी उसके बाद में जो है यहाँ पर भंते विनाचार्य का भी कुछ महिलाओं ने जो है विरोध किया था, तो हम बाद में विषय लेंगे। पहले बात तो हम करेंगे कि धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की। मेरे साथ में नितिन गजबे जी है, क्या बताओगे धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य पर? 69वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में मेरी ओर से तथा मेरी फाउंडेशन की ओर से, परिवार की ओर से सभी बौद्ध अनुयायियों को तथा भारतवासियों को मंगलमय शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का ये दिन धम्म चक्र प्रवर्तन दिन जो है हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली दिन है और इस दिन को बड़े हर्ष उल्लास के साथ सभी भारतवासियों ने मनाना चाहिए। कल जो है यहाँ पर हमने देखा है कि भंते विनाचार्य जी क्रांतिकारी भंते हैं, महाबोधि महाविहार से लेकर जो है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। 68 दिन जेल में भी रहे, आंदोलनकारी भंते जी है। बड़ी खुशी की बात जो यह है कि इस बार जो है दीक्षा भूमि स्मारक समिति ने किसी राजनीतिक लोगों को नहीं बुलाया, केवल जो है भंते जी को बुलाया गया है। बड़ी अच्छी शुरुआत जो है दीक्षा भूमि स्मारक समिति ने की है, लेकिन जो है पहली बार जो है यहाँ पर भंते विनाचार्य को नहीं आने के लिए महिलाओं ने विरोध किया है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर में? देखिए, भंते विनाचार्य इनके माध्यम से और उन्हीं ये क्रांतिकारी भंते हैं और क्रांतिकारी भंते विनाचार्य के माध्यम से समूचे महाराष्ट्र में धम्मध्वज यात्रा निकाली गई। और धम्मध्वज यात्रा निकालने के पीछे एकमेव मकसद था कि महाबोधि महाविहार जो आंदोलन है उसको तीव्र गति से खड़ा करना और साथ ही साथ बीटी एक्ट 1949 रद्द करने हेतु। और 1949 जो बीटी एक्ट है वो क्या कायदा क्या है, उसमें क्या नियम क्या है, उसमें कौन कौन से लोगों को शामिल किया गया, इसकी जन जागृति करना ये एकमेव उद्देश्य सामने रखते हुए भंते विनाचार्य इनके नेतृत्व में धम्मध्वज यात्रा का आयोजन समूचे महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में हुआ। और इस यात्रा के दौरान समूचे जिले के लोगों ने इतना प्रतिसाद दिया कि न भूतो न भविष्यति, इतनी बड़ी यात्रा हुई और उस यात्रा के माध्यम से एक रिलीजियस नेतृत्व उभर कर सामने आया। पर मुझे ये समझ में आज तक नहीं आया, कल ही नहीं तो मैंने पिछले 7-8 दिनों से जो देख रहा था, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, मैंने देखा कि भाई भंते विनाचार्य का विरोध क्यों हो रहा है और जिन महिलाओं के वजह से भंते विनाचार्य जेल में गए, अच्छा, वही महिला विरोध कर रही है, वही महिला विरोध कर रही है। और आज मैंने कहीं एक यूट्यूब चैनल पे देखा है कि भंते विनाचार्य का पुरजोर विरोध हो रहा है, भंते विनाचार्य नहीं आना चाहिए। तो मैं ये समझने के परे, लेकिन क्यों नहीं आना चाहिए यही मैं भी नहीं समझ पा रहा था। जिस महिला के वजह से भंते विनाचार्य 68 दिन जेल में रहे, उस जेल में जाने के बाद वो महिला मुझे आज तक उनको छुड़ाने के लिए कोई भी प्रयास करते हुए मुझे दिखाई नहीं दी। अब मुझे ये कई महिलाओं ने कुछ सवाल किए कि भाई भंते विनाचार्य या हो या आकाश लामा जो इन्होंने बहुत सारा पैसा जमा किया हुआ है, भाई आंदोलन के लिए तो पैसा लगता है। बिल्कुल, आंदोलन तो फुकट होता नहीं होगा। लगभग हमारे इस यात्रा में 10 से ऊपर गाड़ियां थी, पत्रकार बंधु थे और भी विभिन्न संगठन के लोग थे। सबकी रहने की खाने की सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, कहाँ से होगा? दान से होगा ना, अदरवाइज। और समाज भी इतना कोई पैसे वाला अभी तक हुआ नहीं है कि कोई बड़ा दानदाता सामने आया 2-4-5 करोड़ रुपए ले लो भाई और ये यात्रा को सफल करो, ऐसा भी नहीं हुआ। सभी लोगों ने देखा कि दान में कितना पैसा, और हर दिन वो दान का जो पैसा आता था ना, वो हर दिन सबके सामने पेटी खुलती थी और सबके सामने दान गिन कर वो एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था और वो दान, जैसा डीजल का खर्चा हो गया, बिल्कुल इनको जाता हो रहा है, भंते विनाचार्य नहीं आना चाहिए। तो मैं ये समझने के परे, लेकिन क्यों नहीं आना चाहिए, यही मैं भी नहीं समझ पा रहा था। जिस महिला के वजह से भंते विनाचार्य 68 दिन जेल में रहे, उस जेल में जाने के बाद वो महिला मुझे आज तक उनको छुड़ाने के लिए कोई भी प्रयास करते हुए मुझे दिखाई नहीं दी। अब मुझे ये कई महिलाओं ने कुछ सवाल किए कि भाई भंते विनाचार्य या हो या आकाश लामा जो इन्होंने बहुत सारा पैसा जमा किया हुआ है, भाई आंदोलन के लिए तो पैसा लगता है। बिल्कुल, आंदोलन तो फुकट होता नहीं होगा। लगभग हमारे इस यात्रा में 10 से ऊपर गाड़ियां थी,
पत्रकार बंधु थे, और भी विभिन्न विभिन्न संगठन के लोग थे। सबकी रहने की, खाने की सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। कहाँ से होगा? दान से होगा ना, अदरवाइज। और समाज भी इतना कोई पैसे वाला अभी तक हुआ नहीं है कि कोई बड़ा दानदाता सामने आया, 2-4-5 करोड़ रुपए ले लो भाई और ये यात्रा को सफल करो, ऐसा भी नहीं हुआ। सभी लोगों ने देखा कि दान में कितना पैसा, और हर दिन वो दान का जो पैसा आता था ना, वो हर दिन सबके सामने पेटी खुलती थी और सबके सामने दान गिन कर वो एक रिकॉर्ड मेंटेन कर किया जाता था। और वो दान बनते विनाचार्य के माध्यम से जितने भी जहाँ जहाँ खर्चा होता था वो दान हम उन लोगों को देते थे। जैसा डीजल का खर्चा हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। इनको जाता था, खर्चा भी बहुत बड़ा, बहुत सारा खर्च। लगभग मेरे हिसाब से अभी तक इस यात्रा को एक 50 लाख रुपए के ऊपर खर्चा हुआ। अभी भी लोगों की देनदारी बाकी है, अच्छा अभी भी बाकी है। बहुत सारे लोगों के बैलेंस पेमेंट पड़े हैं, इन लोगों को पैसे अभी भी देना बाकी तो आयोजक के नाते आपको खर्चा करना पड़ेगा। भाई साहब, मैं यही तो बता रहा हूँ कि इन लोगों को आरोप करने के पहले उसकी सहानिशा करनी होगी। सच्चाई क्या है वो उसके उसके सच्चाई को जानना होगा, उसके बाद ही इन लोगों ने ऐसे आरोप करना चाहिए। निश्चित रूप से ये जो भंते विनाचार्य जी का विरोध हुआ है, कुछ महिलाओं ने किया, ये गलत बात है, क्योंकि भंते विनाचार्य जो है क्रांतिकारी भंते हैं, और ऐसे क्रांतिकारी भंते अगर आगे नहीं आएंगे तो ये लड़ाई लड़ेगा कौन, ये सवाल भी है। मेरे साथ में राकेश धारगवे जी है, इन्होंने भी काफी मेहनत की है। भंते जी जब जेल में थे तो लगातार बौद्ध गया में जो है यहाँ पर वहाँ गए, 1 महीना वहाँ पर रहे। भंते विनाचार्य जी का पुरजोर विरोध हुआ है, क्यों हुआ विरोध? भंते विनाचार्य का जो विरोध हुआ एक साजिश के तहत अभी पूरी तरह से दिख रहा है। किसकी साजिश है ये जो अब मैं आपको बताने जाऊंगा कि जैसे आपने पहला जब भंते विनाचार्य जेल में गए थे, वही चेहरे वहां पर जो आप वीडियो फुटेज में दिख रहे हैं, वही जो आज विरोध कर रहे थे वही चेहरे फिर से दिख रहे हैं। साथ ही साथ यही लोग चंद्रशेखर बावनकुळे जी आते हैं तो उनको सर सर करके बात करते। तो यहाँ पर मुझे साजिश की बू आ रही है। चंद्रशेखर बावनकुळे जी के साथ कोई साठगांठ तो नहीं हुई है, उनसे मिलके तो ये कुछ प्लानिंग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आरएसएस का 125 साल यहाँ पर चल रहा है और उसे विफल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और विफल करते करते कुछ मीडिया कर्मियों को साथ में लेके, कुछ महिलाओं के साथ में लेके ये साठगांठ करके यहाँ पर मैदान में सांप दिखाना, कीचड़ दिखाना, क्योंकि प्रशासन यहाँ पर ये 40-50 महिलाएं जो काम कर रही है, उससे ज्यादा यहाँ पर प्रशासन की टीम ग्राउंड को लेवल करने के लिए लगी है। आज 500 से 600 एनआईटी के कर्मचारी यहाँ पर काम करने के लिए लग रहे हैं। आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पर एनआईटी ने 100 से ज्यादा ट्रक यहाँ पर मुरुम मिट्टी यहाँ पर प्रशासन ने देरी की है काम के लिए। देरी होने का भी एक कारण है कि यहाँ पर पिछले दिनों से आप मराठवाड़ा से देखिए, हर जगह पर बारिश का मौसम है। बारिश जैसे ही रुक गई, आज आप देखिए आज का प्रोग्राम का आज 1 दिन बाकी है और फिर भी यहाँ पर आज ग्राउंड में पूरा सूखा है। तो यानी प्रशासन ने देरी नहीं है, अगर बारिश का एक मौसम का वहाँ पर एक मिजाज वहाँ पर बदला था और उसकी वजह से देरी हुई है। आपको क्या लगता है कि जानबूझ के जो है हमारी दीक्षा भूमि की बदनामी हो, ऐसा काम किया है इन लोगों ने? पड़ोसियों की ये साजिश ही दिख रही है, दीक्षा भूमि की बदनामी हो। साथ ही साथ भंते विनाचार्य जो आंदोलन कर रहे, जो महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन कर रहे, क्योंकि यहाँ से सेंटर बीजेपी सरकार की रीढ़ की हड्डी भी हिल जाएगी। जब सारा बौद्ध एक हो जाएगा, वहां पर बीजेपी शासन की हिल जाएगी। और ये लोग यही चाहते हैं कि आंदोलन कहीं ना कहीं टूटे। तो हमारे ही लोगों को खरीद कर ये लोग सामने लाके खड़ा कर रहे हैं, हमारे ही लोगों के खिलाफ, और उनका विरोध करने के लिए आपके सामने आ रहे हैं। और इसके सीधा सीधा जीता जागता सबूत है आपके पास, दोनों वीडियो फुटेज है। आप दोनों को अगर आप मिक्सअप करके देखोगे तो वही चेहरे आपको सामने आएंगे जो भंते विनाचार्य को जेल में डालने के लिए भी थे और यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे थे। तो इसमें कोई अलग चेहरे नहीं थे। और इन्होंने कहीं पे भी भंते विनाचार्य को जेल में छुड़ाने के लिए कोई आंदोलन किया होगा और या कोई कोशिश की होगी तो वो भी आपको नहीं दिख रहा होगा। महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन अगर यहाँ पर चल रहा था, लोग यहाँ से गाड़ियां भर भर के जा रहे थे और यहाँ देश भर के लोग आंदोलन कर रहे थे। और आकाश लामा और विनाचार्य को भंते सुरई ससाई ने यही मंच पे आपने देखा होगा 30 तारीख को इकट्ठा लेके दीक्षा भूमि पे लेके भी आए थे, एक साथ दीक्षा भूमि पे लेके आए। और हम भी यही चाहते कि आंदोलन में पैसा वगैरह ये महत्व का नहीं है, महाबोधि महावीर मुक्त होना ये जरूरी है। इसीलिए जहां पर भी हमें लगा कि विनाचार्य और आकाश लामा एक हो जाए। और आज का ये जो बड़ा मंच है, ये यहाँ से एक बहुत बड़ा मैसेज जाना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर दीक्षा भूमि में जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन होता है, वहां पर देश दुनिया के लोग आते हैं। आज यहाँ पर करोड़ों लोग यहाँ पर दिखेंगे। साथ ही साथ ये इसके विजुअल्स करोड़ों लोगों के पास जाएंगे, पूरे
वर्ल्ड में जाएंगे और वर्ल्ड में अगर वहां से भंते विनाचार्य महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की आवाज उठाएंगे, कैसे हमारा बौद्ध विहार ब्राह्मणों के कब्जे में, अगर ये यहाँ से बात उठेगी तो पूरे वर्ल्ड में जाएगी और वहां से हमारे को महाबोधि महाविहार मुक्त होने के लिए इजी वे हो जाएगा। और इसीलिए हमने स्मारक समिति को एक निवेदन दिया था कि भंते विनाचार्य और आकाश लामा को इस मंच पे बुलाया जाए ताकि कोई राजनीतिक पार्टी को ना आवे। और उन्होंने भी, मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने भंते विनाचार्य को यहाँ पर आने की स्वीकृति दी। अब मान लो अभी 2 तारीख को विनाचार्य का विरोध यदि होता है तो आप तो कट्टर समर्थक है विनाचार्य के, अगर विरोध होता है तो इसके ऊपर में क्या एक्शन लेंगे आप? अभी ये कुछ महिलाएं अगर ये विरोध कर रहे, कट्टर विरोध की बात ही नहीं है। जब इनका वीडियो भी वायरल, आवाज इंडिया के कमेंट्स पढ़िए, चाहे जो भी जिन्होंने भी ये इससे लाइव किया है उनके आप कमेंट पढ़िए, 99% लोगों ने आरएसएस का कहा है, इनको अनपढ़ कहा है। ये चीजें आपने देखी हुई, कमेंट पढ़िए, मेरे पास उनके स्क्रीनशॉट भी है कमेंट के। तो लोगों ने इनको जवाब दिया है कि ये हमारे बीच के लोग नहीं है, आरएसएस के लोग है। तो सीधी सीधी बात है। और जो समाज है इनके साथ खड़ा नहीं है, समाज ने इनको वही थप्पड़ मार दिया जब वहां पर कमेंट बॉक्स में जो कमेंट आए इनको, वहाँ कमेंट बॉक्स में। और मैं तो यही बोलूंगा कि पूरा समाज भंते विनाचार्य के साथ है और एक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से और भी हमारे साथ में है रंगारी जी है, ये भी लगातार जो है सामाजिक कार्य में बने रहते हैं। रंगारी जी, आप क्या बताएंगे, जो भी अभी दीक्षा भूमि पे जो भी तैयारी हो रही है, तो इसके बारे में थोड़ा हमको क्या बताएंगे, किस तरह की अभी व्यवस्था यहाँ पर है? क्योंकि तमाम देश भर से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पहले जो वीडियो गए थे लोगों को ऐसा लगा था कि दीक्षा भूमि पे व्यवस्था नहीं है तो हम नहीं आएंगे। तमाम WH न्यूज को भी बहुत सारे फोन आए हैं, लेकिन हमने कहा कि बारिश रहे या कुछ भी रहेगा कि छाता लेके भी आएंगे। अभी फिलहाल की अभी परिस्थिति क्या है? ये बारिश के मौसम में प्रशासन अभी पूरा जागा हुआ है और अभी देखिए कि अच्छा लोग सब जो बाहर से आए हैं वो अभी सब, कोई गीलापन नहीं है, शिकवा नहीं है। ये एक मैं स्मारक समिति का अच्छा काम किया है। पहली बार, मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से सब पॉलिटिकल लोग थे, लेकिन ये पहली बार है कि धम्म का काम के लिए भंती जी को बुला रहे हैं। इसके लिए मैं स्मारक समिति का अभिनंदन करता हूँ। विनाचार्य का विरोध हो रहा है, विनाचार्य भंती जी का विरोध कुछ लोग कर रहे होंगे, लेकिन विनाचार्य ने जो अपने समाज के लोग हैं, जो उनके लिए ये प्रेरणा स्रोत बन गए विनाचार्य जी। मैं नितिन भाई और राकेश भाई का अभिनंदन करूंगा और स्मारक समिति का अभिनंदन करूंगा कि विनाचार्य भंती जी को उन्होंने स्टेज पे बुलाया और विनाचार्य जी 2 तारीख को प्रोग्राम को आ रहे हैं और भंती जी साथ में, सब भंती जी लोग को बुलाया, इसलिए मैं अभिनंदन करूंगा। तमाम लोगों की ये भी मांग है कि दीक्षा भूमि स्मारक समिति को बर्खास्त किया जाए। मान लो ये यदि समिति बर्खास्त होंगी तो इसके ऊपर में किसका शासन रहेगा? फिर एक तो क्या है, ये सब एक आरएसएस की चाल है। देखिए यहाँ पे कुछ पहले बार मेट्रो का काम चल रहा था, लोगों ने जागरूकता करके सब मेट्रो का काम बंद कर दिया, ये सही बात है। कुछ ये आरएसएस वाले कितने दीक्षा भूमि को एक कम करने के लिए ये साजिश है। आंदोलन तो आरएसएस के लोग नहीं कर रहे, हमारी लोग कर रहे हैं ना। अब कुछ लोग अपने बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, उसके वजह से वो कर रहे हैं ना। लेकिन अभी लोगों को सब पता चल गया है कि भंते विनाचार्य क्रांतिकारी भिक्खु है और वो आंदोलन करेंगे और महाबोधि विहार मुक्त करेंगे। मेरा सवाल है कि लोग मांग कर रहे हैं कि दीक्षा भूमि स्मारक समिति बर्खास्त किया जाए। दीक्षा भूमि बर्खास्त, ये यहाँ का जो लोकल लोग और पॉलिटिकल व्यू कर रहे हैं, लेकिन जो चल रहा है वो स्मारक समिति रहना चाहिए। निश्चित रूप से ये तमाम जो है ये समाज में काम करने वाले लोग हैं। मैं जो रासू गवई साहब थे वो उनकी और रासू गवई साहब के साथ में फुलझले सदानंद जी फुलझले भी था। ये इन लोगों के वजह से भी जो भी स्तूप दिख रहा है वो खड़ा है, ये भी हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जो मेहनत की है स्तूप को खड़ा करने के लिए, ये नकार नहीं सकते हैं। जो फिलहाल में जो दीक्षा भूमि स्मारक समिति की जो मांग हो रही है बर्खास्त करने की, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब इस दीक्षा भूमि का 214 करोड़ रुपए से विकास हो रहा था तो हमारे समाज ने पार्किंग को लेकर विरोध किया था, जिसके विरोध के कारण मैं बताना चाहूँगा कि ये जो विकास जो है ना, किसी नेता ने नहीं लाया था, न कि दीक्षा भूमि स्मारक समिति ने लाया था। ये विकास खींच के किसने लाया था? हमारे नागपुर के जो एडवोकेट है, हाईकोर्ट के एडवोकेट है शैलेश नारनवरे जी ने ये पूरा विकास खींच के लाया था।
क्योंकि उन्होंने कोर्ट में दायर एक चीज काम में कहा था कि भाई बाकी हिंदुओं के मंदिर में खर्चा हो रहा है, लेकिन भारतीय संविधान के निर्माता और बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले महामानव की जो दीक्षा भूमि है इसका विकास क्यों नहीं है, ये कोर्ट को सवाल किया था। उसके बाद में कोर्ट ने खुद संज्ञान किया और सरकार को फटकार लगा के ये निधि उपलब्ध कराई और उसका प्लानिंग बनाने में 8 साल लगे थे। 8 साल प्लानिंग बनाने में लगे थे, पूरा प्लानिंग बना था। और 2023 में जो है जब धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस आया था, उस दिवस पर जो है भरे मंच से जो है स्क्रीन पे जो है इसका पूरा प्रोजेक्ट भी बताया था, तमाम लोगों को बताया था, मगर किसी ने उस वक्त में विरोध नहीं किया था। जब किसी ने पार्किंग की अफवाह फैला दी थी तो उस वक्त में जो हमारे महाराष्ट्र के तो अम्बेडकरवादी है तो उन्होंने विरोध किया, क्योंकि वो साहजिक है कि जब यहाँ पर पार्किंग बन रही तो वो साहजिक हम भी विरोध करेंगे, लेकिन प्लानिंग बहुत बड़ा हुआ था। और 8 साल की मेहनत जो है संसद में, महाराष्ट्र के सदन में 8 मिनट में जो है इस काम को स्थगिति दी थी। ये बात सुन लीजिए, 8 साल की मेहनत एडवोकेट की, 8 मिनट में ये काम बंद गिर गया। उसी तरह से जो है अभी और एक मांग लोग कर रहे हैं, यहाँ के कुछ लोग कर रहे हैं कि दीक्षा भूमि स्मारक समिति को बर्खास्त किया जाए। दीक्षा भूमि स्मारक समिति ये हमारे लोगों की है, कोई भी अम्बेडकरवादी जाता है तो बात सुनी जाती है, दीक्षा भूमि के स्मारक समिति के लोग सुनते हैं, लेकिन वहां पे बार बार जाके लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि दीक्षा भूमि को बर्खास्त किया जाए। मैं सभी हमारे जो अम्बेडकरवादी जो है लोग उनको ये बताना चाहूंगा कि यदि दीक्षा भूमि बर्खास्त हो जाती है तो इसके ऊपर में प्रशासन बैठेगा, और यदि प्रशासन बैठा है तो आप देखते हैं केंद्र में किसकी सरकार है, राज्य में किसकी सरकार है, दीक्षा भूमि किसके हाथ में जाएंगी। जब ये दीक्षा भूमि प्रशासन के हाथ में जाएंगे तो आप यहाँ पर जो है नीला झंडा लेके आंदोलन नहीं कर सकेंगे। जैसा हमारे समाज जो है महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वैसा ही हमारे जो बच्चे आएंगे उनको कुछ साल के बाद में दीक्षा भूमि मुक्त करो यह आंदोलन करना पड़ रहा है। मेरी तमाम लोगों से यही विनती रहेंगी कि जो भी बात है हमारे घर में बैठ के करिए, न कि दीक्षा भूमि को सामने लाकर नहीं करना चाहिए। जो भी यहाँ पर वीडियो वायरल हो रहे हैं उसकी वजह से तमाम हमें भी फोन आए हैं, लेकिन हमने कहा है कि ये हमारी महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 को यहाँ पर हमको दीक्षा दी है, ये बहुत बड़ा दी है। कितने भी बारिश आए, तूफान आए, कुछ भी आए, यहाँ पर आना है, छतरी लेकर आइए। यहाँ के कीचड़ से ज्यादा हमको यहाँ पर पैर रखना हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। जब इस भूमि पर आएंगे मेरे पैर को जितना भी कीचड़ लगे, क्योंकि बाबा साहब ने हमें कीचड़ से बाहर निकाला है। तो निश्चित रूप से तमाम लोगों से मेरी ये गुजारिश रहेंगी कि भारी संख्या में आइए। जो पहले वीडियो वायरल हुए उसको ना देखिए और भारी संख्या में आइए। यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों की ऊर्जा लीजिए। बारिश, तूफान, आंधी कितना भी आइए, छतरी लेकर आइए। और खास करके मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है पहली बार जो दीक्षा भूमि स्मारक समिति ने जो अच्छा निर्णय लिया है, यहाँ पर कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं आएगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं आएगा, ना हमें मुख्यमंत्री चाहिए, ना हमें केंद्रीय मंत्री चाहिए। पहली बार जो है दीक्षा भूमि का स्मारक समिति का स्वागत करना पड़ेगा कि पहली बार में ये शुरुआत हो गई है। अभी हमारे मंच पे केवल भंते जी रहेंगे और उसमें जो है खास करके भंते विनाचार्य को जो है प्रमुख अतिथि के रूप में यहाँ पर जो है आमंत्रित किया है। बड़ी बात है, क्योंकि हमें महाबोधि महाविहार का आंदोलन लड़ना है। यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग आएंगे। भंते विनाचार्य जी ने एक धम्म ध्वज यात्रा इसीलिए निकाली कि हमारे समाज तक के महाबोधि महाविहार की जानकारी पहुंचे, इसीलिए जो है धम्म ध्वज यात्रा निकाली है। पर लेकिन जब हमारे यहाँ पे लाखों की तादाद में जो लोग आएंगे तो यहाँ इस लोगों को एक साथ जो है भंते विनाचार्य जी इस मिशन की आवाज बुलंद करने के लिए आह्वान करेंगे। निश्चित रूप से भंते विनाचार्य जी जैसे क्रांतिकारी भंती जी, लड़वैया भंती जी हमें मिले हैं, कृपया इनका विरोध ना करिए। चीवर का तो भी विरोध ना करिए। कम से कम नेताओं का हम करेंगे, बिंदास करेंगे, मगर जो चीवर का है हम चीवर को देखेंगे, चीवर का विरोध ना करें। तो निश्चित रूप से सभी का WH न्यूज के ऊपर में स्वागत है। आपने आपकी बेभागी से बात रखी है, तो सभी को मैं फिर से आह्वान करूंगा कि आप ट्रेन की भी सारी सुविधा यहाँ पर हुई है। अभी हमारी ट्रेन के जो प्रतिनिधि से भी हमारी बात हो गई है। नागपुर के रेलवे स्टेशन 8 नंबर से सारी ट्रेनें आएंगी जाएंगी, सारी सुविधा यहाँ पर हो गई है। पूरा जो दीक्षा भूमि का मैदान जो है वो पूरा सज गया है, कोई अव्यवस्था यहाँ पे अभी दिखाई नहीं दे रही है। तो निश्चित रूप से बरसात आएंगी तो थोड़ा कुछ चिकल
होने की संभावना है, मगर उसको आप ना देखिए। बाबा साहब अंबेडकर जी को प्रणाम करने के लिए, वंदन करने के लिए आप अवश्य दीक्षा भूमि पर आइए और यहाँ से जो है बाबा साहब अंबेडकर की ऊर्जा लेकर अपने गांव में चले जाइए। तो देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धा।